channel. My name is Sunil Kumar and in this video we are going to do some numericals based on resistance. तो resistance के बेस पे हम कुछ numericals करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक सर्किट डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको तीन रेजिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं R1, R2 और R3 और तीनों के तीनों जो रेजिस्टर हैं वो पैरेलल में हैं और उनको एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सप्लाई किया गया है और ये हमारे पास की है, ठीक है। दिस इज़ द ओपन की। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है किसके अंदर, सर्किट के अंदर, जब हमें इस की को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो क्लोज की का सिंबल ये हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास R1 की वैल्यू दे रखी है 20 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 10 ओम एंड R3 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 5 ओम। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि V की वैल्यू किसके इक्वल होती है, IR की। तो यहाँ से हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, V/R। तो V है हमारे पास 6 वोल्ट, क्योंकि जो वोल्टेज है वो 6 है। अब R फाइंड आउट करना हमें, तो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3। R1 20 ओम, R2 10 ओम एंड R3 इज 5 ओम। तो ये वैल्यूज लेके हम क्या निकालेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे कि जब तीन रजिस्टर हैं उनको हम पैरेलल में जोड़ते हैं तब क्या होता है। तो हमें पता है कि व्हेन रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, जब रजिस्टर्स किसके अंदर होते हैं, पैरेलल के अंदर होते हैं, तब 1/R किसके इक्वल हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इज इक्वल टू 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/5। 1/R इज इक्वल टू, यदि यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 20 आ गया हमारा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 2 जा 20, 2 1 जा 2 प्लस 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 to 6 और 1 7, it will be 7/20 ohm. But this is the value of 1/R and we have to find out the value of R, and R will be 20/7। अब हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, I इज इक्वल टू, V की वैल्यू हमारे पास 6 डिवाइड बाई R की वैल्यू कितनी है 20/7, इट विल बी 20 मल्टीप्लाई बाई 7। 2 से काट दो इसको, 2 3 जा 6, 2 10 जा, इट विल बी 21/10, दैट इज 2.1 एम्पियर। ऑलवेज राइट द यूनिट्स। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करते हो और तो सॉल्यूशन के बाद आपको उसकी यूनिट हमेशा लिखनी है या यूनिट का सिंबल लिखना है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। तो हमें क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। R1 की वैल्यू हमारे पास 2 ओम है, R2 की वैल्यू 3 ओम, R3 इज आल्सो 3 ओम एंड R4 इज 4 ओम। एंड हियर वी हैव द वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स। कोई भी दो टर्मिनल्स के बीच में यदि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम वोल्टमीटर यूज करते हैं एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड हियर वी हैव द एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज हम क्या करते हैं, करंट फाइंड आउट करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। देयर इज आल्सो ए डिवाइस दैट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर, दैट इज डिनोटेड बाय G। यदि यहाँ पर G आ जाए तो उसका भी यूज हम करंट फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। बट वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो बहुत कम करंट को भी माप सकता है, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग्स। तो एमीटर किसको डिफाइन करता है, करंट को। तो हमें फर्स्ट तो करंट फाइंड आउट करना कि थ्रू आउट द सर्किट कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। वी हैव द R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 is
3 ohm, R3 is also 3 ohm and R4 is 4 ohm। ठीक है, तो V की वैल्यू किसके इक्वल होती है, I R के इक्वल होती है, तो I की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, V बाई R के। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेजिस्टेंस सेम। अब सारे के सारे रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज के अंदर है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज आर ई के, वो किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यानी कि आपको सबको क्या करना है, एड अप करना है। 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12 ओम। तो हमारे पास जो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 12 ओम आ गया। तो यहाँ से यदि आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वी बाई आर। वी की वैल्यू किसके इक्वल है, 6 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस इज 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 1/2 दैट इज 0.5 एम्पियर। तो टोटल सर्किट के अंदर जो करंट है दैट इज 0.5 एम्पियर, दैट इज हाफ एम्पियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। वोल्ट मीटर किसके पास है, किस जगह लगा हुआ है, जहां पर रजिस्टर कितने ओम का है, 2 ओम का है। तो फॉर वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, V की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आई आर। तो करंट कितना है पूरे सर्किट के अंदर, दैट इज 0.5 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्ट मीटर है वो 2 ओम रजिस्टर के ऊपर लगा हुआ है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 1 वोल्ट। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द करंट व्हेन K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड, बोथ कीज आर क्लोज्ड, K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। तो हमारे पास 4 रजिस्टर हैं, R1 R2 R3 और R4। ठीक है, और चारों की वैल्यू क्या है, 4 ओम। ठीक है, R1 भी 4 ओम, R2 भी 4 ओम, R3 भी 4 ओम और R4 भी 4 ओम है। तो एक एमिटर है जो कि इसके अंदर सीरीज के अंदर जुड़ा हुआ है। 2 की है हमारे पास, दिस इज द की K1 एंड दिस इज द की K2। सेकेंड, हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ इसकी पावर सप्लाई है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। K1 ओपन है और K2 क्लोज है। करंट कब फ्लो करता है, जब जो की होती है वो क्या होती है, क्लोज्ड होती है, ना कि ओपन। अब इसने कहा कि जो K1 है वो क्या है, ओपन है और K2 क्लोज है। अब आपको पता है कि जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। यानी कि जैसे ही यानी कि ये यहाँ से इस तरफ से ऐसे फ्लो करेगा। अब यहाँ पर जो की है वो क्या है, ओपन है, तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो फर्स्ट में सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंस K1 is open, no current will flow through the circuit। तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सेकंड करते हैं, बोथ कीज आर क्लोज। जब दोनों कीज को आप क्या कर दो, क्लोज कर दो, तब क्या होगा। तो हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और 4 रजिस्टर्स हैं हमारे पास। अब ये क्लोज हो गया तो करंट क्या करेगा, फ्लो करना शुरू करेगा यहाँ से। अब इस पॉइंट पे आने के बाद जो करंट है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, इधर आधा इधर चला जाएगा और आधा इधर चला जाएगा। ये भी क्लोज है तो दोनों में से ऐसे फ्लो करके फिर से यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो R1 और R2 क्या है, सीरीज के अंदर है, R3 और R4 सीरीज के अंदर है। बट R1 R2 R3 R4 का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो क्या है, पैरेलल के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। पहले तो लेट R equivalent is the equivalent
resistance for R1, R2, R3 and R4. अब पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये दोनों किस में है सीरीज में, इट विल बी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और R4 किस में है सीरीज के अंदर, तो इट विल बी लाइक दिस, ये ऐसे हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2, दोनों की वैल्यू 4+4 प्लस 1/R3 और R4 की वैल्यू भी 4 और 4 है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 दैट इज 2/8, 1 और 1 2 हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो रहे हैं, 1/4 ओम। But this is the value of 1/R equivalent and we have to find out the value of R equivalent. R equivalent will be equal to the 4 ohm, 4 ohm हो जाएगा हमारे पास। हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। V की वैल्यू किसके इक्वल होती है IR के इक्वल, I की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी V/R। V कितना है हमारे पास 12 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला है कितना आया है 4 ओम, इट विल बी 4, 12/4 दैट इज 3 एम्पियर, 3 एम्पियर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। And the third is K1 is closed and K2 is open. K2 का आप क्लोज कर दो, ठीक है, और सॉरी K1 को क्लोज कर दो, K2 को ओपन कर दो, तब क्या होगा K1 को हम क्लोज कर देंगे तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अब यहाँ पर डिवाइड हो गया, अब जैसे ही R3 से आगे जाएगा तो K2 क्या है ओपन है, ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, then all the current will flow from the R1 and R2 and this part will be, there will be no current in the lower part, lower part के अंदर, इस part के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो R1 R2 में से करंट जाता हुआ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो the third is when K1 is closed and K2 is open, then no current will flow in R3 and R4। R3 और R4 में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, R3 R4 में करंट फ्लो नहीं करेगा तो R1 R2 चेक करते हैं, R1 और R2 किस में है सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2, डायरेक्टली जोड़ दो आप, दैट इज 4+4 किसके इक्वल हो गया 8 ओम के इक्वल हो गया। हमें करंट फाइंड आउट करना है, करंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी V/R। V कितना है हमारे पास 12 वोल्ट डिवाइड बाई 8, 4 से काट दो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3/2 दैट इज 1.5 है। तो ये सॉल्यूशन था, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।